एक बड़े राज्य में राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह पुस्तक कैसी है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम शामिल है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया दिखाइए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं? देव महाराज बोले, अवश्य ही। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बीतने के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकल पड़े तो उन्हें वह देव महाराज के दर्शन पुनः हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पुस्तक पहली वाली से काफी छोटी भी नजर आ रही थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपने अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक शामिल है? देव महाराज ने बही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं भजन कीर्तन कर पाऊँ या फिर मंदिर में जाकर भगवान में लीन हो पाऊँ। इसमें मेरा नाम शामिल कैसे हो गया है? देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा या सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछताना कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर होता है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। हे राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है और परम सत्य है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने सही कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।
और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। कहते हैं कि भक्ति में बहुत दम होता है। भक्ति से तो किसी को भी जीत लिया जाता है, लेकिन भक्ति से भी ज्यादा कर्मों में ताकत होती है। यदि आप अपने कर्म निस्वार्थ करते हैं और भगवान की भक्ति कम करते हैं तो भी आप भगवान के सबसे प्रिय हो जाते हैं। भक्ति से ज़्यादा कर्म में ध्यान देना चाहिए। भक्ति तो अपनी तरफ है और कर्म अपने तरफ है। भक्ति करना उचित है, लेकिन कर्म करना आपका सौभाग्य है। यदि आप कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म आपके लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। अच्छे कर्मों से आपका पुण्य प्रबल होता है, आपका भाग्य उदय होता है। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा ही अच्छे करते रहने चाहिए। हमेशा ही परोपकार की भावना रखते हुए परोपकार की आदत डालनी चाहिए। हर एक इंसान को परोपकारी बनना चाहिए। जीवन में कुछ भी नहीं है, परोपकार करके ही आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दूसरों की मदद करके आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। एक बार आप किसी गरीब की सेवा करके अवश्य ही देखें, आपको आनंद आ जाएगा। उस दिन लगेगा कि आपने आज दुनिया की सारी खुशियाँ पा ली है। गरीबों की सेवा करने से तो परमात्मा भी खुश हो जाता है। फिर हम तो इंसान हैं, यदि हम भी किसी की सेवा निस्वार्थ करते हैं तो हमारे अंदर का जो परमात्मा है वह आनंदित हो जाता है और झूमने लगता है। यही परम सत्य है, यही सत्य है। हमें ईश्वर से ज़्यादा परोपकारी बनना चाहिए। ईश्वर तो हमारे अंदर ही शामिल हैं। यदि हम परोपकार की भावना रखेंगे तो हमारे ईश्वर भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। कहानी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।